जब अपने घर में नहीं पूजा कर सकते तो बाहर क्या करेंगे हम। दूसरों की आस्थाओं पर प्रहार करना ये बहुत अच्छा कदम नहीं है। प्रशासन पूरी तरीके से इसमें कार्रवाई कर रहा है। सूरत में गणपति बप्पा के पूजा पंडाल में किस तरीके की पत्थरबाजी की गई वो आपने देखा। इसके बाद सड़कों पर उतरे लोग लगातार आक्रोशित रहे। बहुत मुश्किल से किसी तरीके से सूरत में मामले को कंट्रोल किया गया, आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। लेकिन अब ऐसा ही पत्थरबाजी का मामला लखनऊ के बप्पा के पंडाल से सामने आया है। क्या है पूरा मामला, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। गणेश पूजा पर गदर, सूरत में जारी पहरा, अब लखनऊ दहला। सूरत में गणेश पूजा पंडाल पर विशेष समुदाय की पत्थरबाजी को लेकर लोगों का गुस्सा अभी कम भी नहीं हुआ है कि अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की शांत फिजा को नफरतियों ने चिंगारी दिखा दी है। यहाँ के चिन्हट इलाके में कुछ पत्थरबाजों ने एक हिंदू घर में स्थापित गणेश प्रतिमा पर पथराव करके आक्रोश की ज्वाला भड़का दी है। जब अपने घर में नहीं पूजा कर सकते तो बाहर क्या करेंगे हम, बताइए हमें। आते जाते कह रहे हैं गालियाँ, इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं। नफरत की ये चोट कितनी करारी है इसका अंदाजा तो आपको हो ही गया होगा। लेकिन गणेश पूजा में विघ्न से आहत परिवार ये समझ नहीं पा रहा है कि आखिर एक समुदाय विशेष के लोगों को उनकी आस्था से ऐसी क्या चिढ़ मची कि वो घर में स्थापित गणेश प्रतिमा पर नफरती पत्थर फेंकने से बाज नहीं आए। कलश हमारा खंडित कर दिया, हमारी आरती खंडित कर दी, हमारी 4 दिन की मेहनत को हमने बर्बाद कर दिया। हमारा दीपक बुझ गया था, यही सब किया। 20 से 25 लोग थे, एकदम से हमला कर दिया। हम बताओ क्या कर सकते हैं। चौरसिया परिवार के मुताबिक उनके घर में गणेश प्रतिमा पर पत्थरबाजी करने वालों में 20 से 25 लड़के शामिल थे, जो अचानक बीते रोज उनके घर के सामने इकट्ठे हो गए और उन्होंने बेतरतीब तरीके से गणेश प्रतिमा को निशाना बनाकर पथराव शुरू कर दिया, जिसमें गणेश पूजा की स्थापना के लिए रखा गया कलश खंडित हो गया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि अगर घर के लोग गणेश प्रतिमा के सामने खड़े नहीं हुए होते तो पत्थर सीधे गणेश प्रतिमा पर लगता और मूर्ति भी खंडित हो जाती। इतनी तेज पत्थर मारा, मूर्ति पे मारना चाहता लेकिन मेरे पीठ पे लग गया तो मूर्ति पे नहीं लगा। दोबारा उन्होंने उस पे मारा और वो जाते जाते कह रहे हैं गालियाँ, इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं और कह रहे तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, हम लोगों की आबादी इतनी ज्यादा। इस पूरी घटना की शिकायत मिलने के बाद लखनऊ पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और एक मौलाना सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि हालात काबू में हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि राजधानी लखनऊ में आस्था पर किए गए इस चोट के खिलाफ लोग भड़क गए हैं। पूरी तरीके से सरकार का मतलब प्रशासन पूरी तरीके से इसमें कार्रवाई कर रहा है। हम लोगों को बहुत उद्वेलित होने की जरूरत नहीं है। प्रशासन जो करेगा उस कार्रवाई पे हम लोगों को विश्वास रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में माहौल बिगाड़ने की साजिश के सामने आने के बाद हमने मुस्लिम पक्ष से भी इस बारे में बातचीत की, लेकिन मुद्दा गरमाने के बाद अब विशेष समुदाय के लोग सीधे इस आरोप से मुकरते नजर आए। मूर्ति अपने गुम्मे से तोड़ी ये लोग ने और इल्जाम दूसरों पे लगा रहे हैं। उन्हें खुद ही पत्थरबाजी, खुद ही गुम्मा लेके मूर्ति पे मारा। वो कोई बदतमीजी अगर किहीन होगा, हम मान रहे बच्चे हैं, बदतमीजी किहीन होगा, लेकिन उसको शॉर्ट निकालना चाहिए। अपने हाथ से इन्होंने मूर्ति ढीले से तोड़ा है। बहरहाल सूरत के बाद राजधानी लखनऊ में गणेश प्रतिमा पर की गई पत्थरबाजी को लेकर लखनऊ का माहौल गर्म हो गया है। देखना यह है कि नफरत के हर बार का हिसाब रखने वाले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी इन पत्थरबाजों का क्या हिसाब करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ पर फायरिंग की गई है। तो इधर से जाओ, क्या पता फायरिंग हो सकता है और आगे लोग जान के सुरक्षित पाते हैं तो जाओ इधर। तो पाकिस्तान ने एक बार फिर संघर्ष विराम के समझौते को तोड़ दिया है। पाकिस्तानी सेना के रेंजर्स ने आधी बीती रात को बीएसएफ की पोस्ट पर गोलीबारी की है। आखिर बिना वजह क्यों भारत को उकसा रहा है पाकिस्तान, रिपोर्ट में दिखाते हैं। पाक ने लांघी सीमा, बीएसएफ ने बनाया कीमा।
नापाक मुंहतोड़ जवाब। रह रहकर अपनी औकात भूल जाने वाले पाकिस्तान ने एक बार फिर भारी भूल कर दी है। पाकिस्तानी रेंजर्स ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर में संघर्ष विराम को तोड़ा। पाक की कायर सेना ने बिना वजह अखनूर में भारतीय सैनिकों पर गोलियां बरसाकर मुसीबत को न्योता दे दिया है। पाकिस्तान की इस उकसावे वाली हरकत में भारतीय सेना के एक जवान को गोली लगी है, जिसका इलाज इस वक्त सेना के अस्पताल में चल रहा है। लेकिन इस हरकत के कुछ सेकंड बाद ही भारतीय जाबाजों ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए फिर से उसकी औकात याद दिला दी, जिसके बाद से ही पाकिस्तान पोस्ट पर सन्नाटा पसरा है। पाकिस्तान चाहे पक्का इलाज। हालांकि कायल पाकिस्तान की हरकत कोई नई नहीं है। पाकिस्तान अक्सर ऐसा करता है और हर बार मुंह की खाता है। इस बार भी बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तानी सेना को उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन बगैर किसी वजह गोलीबारी ने सीमा पर टेंशन जरूर बढ़ा दी है, जिसके मद्देनजर बीएसएफ के जवान हाई अलर्ट पर हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर कड़ी चौकसी कर दी गई है। पाकिस्तान की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ पर फायरिंग की गई है। इसके बाद आप देखेंगे पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बीएसएफ के तमाम आला अधिकारी जो हैं वो इस वक्त मौके पर पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें जो हैं हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। मैं गौरव से कहूँगा कि वो इस वक्त इस तरफ भी आते रहें और लगातार जो हैं वो विजुअल्स भी दिखाते रहें। आईजी बीएसएफ फ्रंटियर डीके बुरा यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखेंगे तो तस्वीरें जो हैं वो आपको दिखा रहे हैं कि बीएसएफ के तमाम आला अधिकारी जो हैं वो इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के मोहम्मद असलम पोस्ट से की गई इस गोलीबारी में पाकिस्तानी रेंजर्स के निशाने पर बीएसएफ के जवान थे, जिसका पाकिस्तान को फौरन माकूल जवाब मिल गया। लेकिन जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक एक हफ्ते पहले पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का असर सीमा से सटे गाँवों पर न पड़े। बीएसएफ ने इसके लिए एहतियात के तौर पर आसपास के गाँवों में सुरक्षा बढ़ा दी है। फायरिंग के बाद पूरे इलाके को जो है आउट ऑफ बाउंड कर दिया गया है। जो मजदूर वहां पर काम करते थे अब उन्हें बीएसएफ की तरफ से वापस लौटाया जा रहा है। कुछ मजदूरों से बात करते हैं। क्या बताया गया आपको? बोला कि रात में फायरिंग, हम लोग को तो पता नहीं था कब हुआ नहीं हुआ। हम लोग काम करने आ गया, अभी मना कर रहा फौजी की जाओ इधर से जाओ। क्या बताते हैं क्या हुआ? तो फायरिंग होने वाला है, कब कोई गारंटी नहीं है, तू लोग को जान के सुरक्षित पाते हैं तो जाओ इधर से। अब क्या बोले हैं? अभी बोल रहे बच्चे उच्चे लेकर जाओ इधर से, तो जा रहे हैं वापस। जी क्या बताया? बोल रहा है इधर से जाओ, क्या पता फायरिंग हो सकता है और आगे। वैसे पाकिस्तान की हरकत नई नहीं है। पाकिस्तान फरवरी 2021 में हुए सीजफायर समझौते को 4 बार तोड़ चुका है। इस साल फरवरी में भी पाकिस्तान ने ऐसी ही हरकत की थी। अखनूर में की गई हरकत पाकिस्तान की चौथी गलती है। बहरहाल जम्मू कश्मीर में शांति बहाली और यहाँ होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पाकिस्तान की बेचैनी साफ नजर आ रही है। बेशक वो भारत को उकसा रहा है, लेकिन पाकिस्तान को भी ये पता है कि भारत उसकी छिछली हरकतों पर ध्यान नहीं देने वाला। हाँ, अगर नापाक हरकतें बढ़ी तो इस बार भारत पक्का इलाज करने पर जरूर ध्यान देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ऐसा पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने कोई ऐसी हरकत की हो। पाकिस्तान ने पहले भी सीज फायर तोड़ा है और आपको बता देते हैं कि कब कब तोड़ा है। 27 अक्टूबर 2023 को अरनिया सेक्टर जम्मू में यहां पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 9 नवंबर 2023 को भी रामगढ़ सेक्टर में जो कि सांबा में, वहां पर भी सीज फायर तोड़ा गया। 14 फरवरी 2024 की बात करें, वहां पर भी आरएसपुरा सेक्टर जम्मू में सीज फायर का उल्लंघन किया गया। 11 सितंबर 2024 अखनूर सेक्टर जम्मू में किस तरीके से सीज फायर तोड़ा है पाकिस्तान ने, वो आपने साफ तौर पर देखा है। और ये हालात अगर ऐसे बने रहे तो जाहिर है भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब देने को सक्षम है और देती भी है। फिलहाल रुकेंगे इस बुलेटिन में, बस इतना ही रुकेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।